It's 8:05 now. We will start with our class. Good morning, all of you. For okay, okay. Uh, Today's our topic is phylum Hemichordata. Okay. In the last class, due to some network issues, we were not able to continue the class. We have to cancel our class, but it's okay. Today we will cover this topic. Okay. So today's our topic is phylum Hemichordata. Okay, from the name of this phylum. Okay, इसके नेम से ही हम एक आइडिया वी कैन गेट एन आइडिया. देखो नाम क्या है इसका, हेमिकॉर्डाटा. ओके, हेमी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेमी. हेमी मीन्स हाफ. ओके, हेमी और सेमी इसका मतलब क्या होता है, हाफ होता है. यस, गुड. सो नाउ हेमिकॉर्डाटा. ओके, नाउ कॉर्डाटा भी क्या है, एक फाइलम है. ओके, एक सेपरेट फाइलम है. सो इसके नाम से ही, as its name resembles, this two meaning of this word hemi is half, and it means that okay, this phylum have some characteristics similar to that of the chordata. ओके, मीन्स इस फाइलम में कुछ कैरेक्टर्स किसके जैसे हैं, कुछ कुछ कैरेक्टर्स किसके जैसे हैं, कॉर्डेट्स के जैसे है. इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया है, हेमिकॉर्डाटा दिया गया है. ओके, फाइलम हैव सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच रिसेम्बल्स टू द कॉर्डेट्स. ओके, दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन एज द हेमिकॉर्डाटा. मतलब हेमी हाफ कॉर्डेट्स, फाइलम कॉर्डेट्स. कुछ फाइलम कॉर्डेट्स के ही जैसे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है. सभी कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, नहीं, ओनली हाफ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो नाउ इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है. ओके, सी अर्लियर व्हेन देयर वाज वेरी फ्यू डिस्कवरी about this chordata, on this chordata, hemichordata. So that time the scientist believed that, साइंटिस्ट ने क्या किया था, इस जो फाइलम है, इस हेमिकॉर्डाटा फाइलम को फाइलम कॉर्डाटा के सब फाइलम में इंक्लूड किया गया था. ओके, मीन्स पहले ये जब पहले जब डिस्कवरीज नहीं हुई थी ज़्यादा, ओके, साइंटिस्ट को पता नहीं था, हम पीपल को पता नहीं था ज़्यादा हेमिकॉर्डाटा के बारे में. सो क्या हुआ था उस वक्त, इस फाइलम हेमिकॉर्डाटा को सब फाइलम में इंक्लूड किया गया था. किसके सब फाइलम में, किसके फाइलम में इंक्लूड किया गया था, कॉर्डेट्स के फाइलम में. मतलब कॉर्डेट्स एक सेपरेट फाइलम था और उस कॉर्डेट्स के अंदर सब फाइलम कौन सा था, हेमिकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स थे. ओके, क्यों ऐसा किया गया था, क्योंकि तब ऐसा कहा जाता था कि जो हेमिकॉर्डाटा जो फाइलम है, इसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसके जैसे सिमिलर है, बिल्कुल कॉर्डेट्स के जैसे ही सिमिलर है. ओके, और उन्होंने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने जैसे कॉर्डेट्स है, कॉर्डेट्स हम किसे कहेंगे, द phylum or the organisms which have the notochord. Okay, जिन organisms को notochord है उसे हम किस में इंक्लूड करते हैं, chordates में इंक्लूड करते हैं. So hemichordates में भी they believed that the hemichordates also consist of the notochord. hemichordates को भी क्या है, notochords है. इसीलिए इसे किसमें इंक्लूड किया गया था, इसे फाइलम, सब फाइलम हेमिकॉर्डाटा में इंक्लूड किया गया था. ओके, बट आफ्टर द डिस्कवरीज, लेकिन उसके बाद डिस्कवरीज के बाद फिर साइंटिस्ट ने जैसे रिसर्च की, जैसे ही स्टडीज की, तो उन्हें ध्यान में आया कि इसमें एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ द फॉल्स नोटोकॉर्ड. मीन्स एक नोटोकॉर्ड जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है हेमिकॉर्डाटा में, लेकिन वो ट्रू नोटोकॉर्ड है क्या, नहीं, वो ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है. Okay, it is a structure which looks like the notochord. Okay, फिर उन्हें फिर क्या किया गया, फिर उसकी स्टडी की गई. देन उन्हें पता चला कि एक्चुअली दिस हेमिकॉर्डाटा कंसिस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, हाफ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर टू द कॉर्डेट्स. कुछ ही ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो किसके जैसे है, विच रेसेम्बल्स टू द कॉर्डेट्स. सभी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर नहीं है. फिर इस प्रकार से जो फाइलम, इस प्रकार से हेमिकॉर्डाटा को
एक सेपरेट फाइलम मिला, जिसे आज हम फाइलम हेमिकॉर्डाटा कहते हैं। ओके, नाउ हेमिकॉर्डाटा इज सेपरेट फाइलम एंड कॉर्डाटा कॉर्डेट्स इज द सेपरेट फाइलम। ओके, नहीं तो ये दोनों भी एक ही फाइलम में, कॉर्डेट्स कॉर्डेट्स के फाइलम सब फाइलम में हेमिकॉर्डाटा को इंक्लूड किया गया था। ओके, दिस इज द हिस्ट्री बिहाइंड this phylum Hemichordata. Okay, understood this much? The previous history of this Hemichordata. Okay, yes. Then after that, what happens then? ना इस फाइलम को अभी, ये फाइलम को अभी क्या दिया गया है, एक सेपरेट नाम दिया गया है, या फिर एक सेपरेट फाइलम ही से इंक्लूड किया गया है। सो ना हम देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नाउ इस ये जो फाइलम है इसमें बहुत सारी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, फर्स्ट वी विल सी व्हाट आर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फाइलम। ओके, so the first one is the body of this animal is divided into three parts, that is proboscis, collar and the trunk. Okay, in which parts this body is divided? बॉडी को किस में डिवाइड किया गया है? जो बॉडी है फाइलम हेमिकॉर्डाटा के ऑर्गेनिजम्स की, उनकी बॉडी को किस में डिवाइड किया गया है? इन थ्री पार्ट्स. विच आर द थ्री पार्ट्स? इट इज द प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. प्रोबोसिस, collar and trunk. Proboscis, collar and trunk. Okay, the body of the animals in the phylum Hemichordata is divided into three parts, that is proboscis, collar and trunk. Okay, then now proboscis is the front end. Okay, the collar is just exactly below the proboscis. Okay, collar मतलब एक पट्टा है जो बिल्कुल proboscis के नीचे है. Then it consists of the trunk, एक सूंड जैसा उसे स्ट्रक्चर होता है. ओके, इन ऑर्गेनिजम्स को, इन एनिमल्स को, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ट्रंक कहते हैं. इन दिस वे द बॉडी इज डिवाइडेड. ओके, proboscis, collar and trunk. Okay, remember this. Then see what is written here. The notochord is present in the proboscis region only. Hence they are called as the hemichordates. Okay, now क्या है इसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स? कॉर्डेट्स में क्या होता है? कॉर्डेट्स में पूरे बॉडी में, जैसे हम वी आर द कॉर्डेट्स. ओके, एंड वी हैव द वर्टिब्रल कॉलम, और हमें क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रल कॉलम है. ओके, सो नाउ यहाँ पे, या फिर स्केलेटल रॉड भी हम कहते हैं. यहाँ पे हेमिकॉर्डेट्स में क्या है? हेमिकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड किस रीजन में प्रेजेंट है? नोटोकॉर्ड सिर्फ प्रोबोसिस रीजन में ही प्रेजेंट है. मतलब उसी एक ही पार्ट में क्या है प्रेजेंट है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. ओके, एंड इट इज वेयर, और कौन से रीजन में नोटोकॉर्ड लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द रीजन प्रोबोसिस. ओके, प्रोबोसिस में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. पूरी बॉडी में प्रेजेंट है क्या? पूरे पार्ट्स में प्रेजेंट है क्या? नहीं प्रेजेंट है. किस रीजन में प्रेजेंट है? ओनली एंड ओनली प्रोबोसिस रीजन में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. ओके, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया है? हेमिकॉर्डेटा हाफ. ओके, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया है? हेमिकॉर्डेटा. मीन्स हाफ हाफ पोर्शन में ही क्या प्रेजेंट है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. ओके, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? हेमिकॉर्डेट, ये नाम दिया गया है. ओके, नाउ वेयर, इफ यू हैव बीन आस्क्ड इन हेमिकॉर्डेटा in which portion the notochord is present, what will be your answer? आपका आंसर क्या होगा? What will be your answer? In which region the notochord is present in hemichordates? What will be your answer? आपका आंसर क्या होगा? कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है? Proboscis. Very good. Very good. Yes, very good students. Okay. So remember this one. Okay. Now, some extra points. Actually, in this proboscis region, the notochord which is present, उसे क्या कहा जाता है? उसे स्टोमोकॉर्ड कहा जाता है. Okay, वहाँ पे लिख लो आप लोग. It consists of the false notochord known as the stomochord. इस फॉल्स नोटोकॉर्ड को क्या कहा गया, क्या क्या कहा जाता है? इसे स्टोमोकॉर्ड कहा जाता है. ओके, राइट देयर. ओके, STOMOCHORD. ओके, एंड दिस
कॉर्ड, दिस कॉर्ड पासेस थ्रू द माउथ, और ये कहाँ से पास होता है, ये माउथ से, मीन्स प्रोबोसिस रीजन से पास होता है, इसीलिए इसे स्टोमो कहा जाता है। स्टोमो का मतलब माउथ होता है। ओके, इस फॉल्स नोटोकॉर्ड को स्टोमोकॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, देन दिस एनिमल्स आर कॉल्ड एज द एकॉर्न वर्म्स। ओके, थर्ड, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, दिस एनिमल्स आर कॉल्ड एज द एकॉर्न वर्म्स। नाउ एकॉर्न वर्म्स क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि ये किसके जैसे दिखाई देता है, एकॉर्न, एकॉर्न फ्रूट। आपने एकॉर्न फ्रूट के बारे में सुना है, यू नो एकॉर्न फ्रूट? नहीं, ओके, आई डोंट, ओके, ठीक है। आपने अगर आइस एज मूवी वगैरह देखी होगी तो आपको पता होगा, उस वो जो स्क्विरल होती है उसके पास हमेशा एक फ्रूट होता है, वो हमेशा वो, हाँ, पता है ना, उसके पास वो हमेशा वो बहुत संभाल के रखती है फ्रूट फ्रूट, हाँ, और उसे से स्पाइन्स होते हैं थोड़े थोड़े। Yes, that fruit. Okay, you understood what is the fruit? When I will upload the video, I will put the fruits photo in that. Okay, so that is the acorn fruit. Now you see in the picture. Okay, अगर आप क्या देखोगे, अगर आप उसको डायग्राम देखोगे इस हेमिकॉर्डेट्स के फाइलम में, ओके, बैरानोग्लॉसिस की अगर आप डायग्राम देखोगे, सो द फ्रंट एंड, जो फ्रंट एंड है, द प्रोबोसिस रीजन, प्रोबोसिस रीजन किसके जैसे दिखाई देता है, एकॉर्न फ्रूट के जैसे दिखाई देता है। ओके, दैट्स वाई इसे क्या नाम दिया गया है, इसे एकॉर्न वर्म भी नाम, इसे एकॉर्न वर्म भी कहा जाता है, फ्रॉम द नेम ऑफ द फ्रूट, उस फ्रूट के नेम से या फिर फ्रूट के अपीयरेंस से, फ्रॉम द फ्रूट इट हैज बीन गिवन द नेम एज द एकॉर्न वर्म। ओके, सो नाउ, then, what is the habitat of this animal? What is the habitat? Where does this animals live? The animals are the marine animals. Okay, they are found in the marine. Okay, and they burrows in the soil. Where does they live? They lives in the burrows. मतलब यू शेप के burrows करते हैं वो. Okay, वो क्या फॉर्म करते हैं, यू शेप burrows फॉर्म करते हैं. burrows का मतलब क्या होता है, होल्स फॉर्म करते हैं, होल्स. ओके, सैंड में, सैंड में क्या करते हैं, वो होल्स करते हैं, जैसे रैट्स होते हैं, रैट्स बरो में, रैट्स स्नेक्स कहाँ पे लिव करते हैं, सर्वाइव करते हैं, बरोस में रहते हैं। उसे जैसे ये जो ये जो फाइलम हेमिकॉर्डाइट्स के जो एनिमल्स है, ऑर्गेनिजम्स है, वो कहाँ पे लिव करते हैं, वो कहाँ पे, उनका हैबिटेट कहाँ पे है, बरोस में। दे फॉर्म द यू शेप बरोस इन द सैंड। ओके, ना किसकी मदद से ये करते हैं, फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ द प्रोबोसिस। ओके, प्रोबोसिस जो फ्रंट एंड है उनका, उनकी मदद से वो क्या करते हैं, बरो करते हैं, और यू यू शेप बरो करते हैं, और उसमें वो रहते हैं। ओके, देन द फिफ्थ वन इज दैट दे हैव वन टू मेनी फ्रैंजियल गिल स्लिट्स। ओके, उनमें क्या होते हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्रैंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, हमने पॉरीफेरा में देखा था। ओके, ना फ्रैंगियल गिल स्लिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैंगियल गिल स्लिट? What is pharyngeal gill slit? Who will tell me? What is that pharyngeal gill slit? You know some anybody? You can turn off. अगर आप लिख नहीं सकते हो, ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप मुझे बता भी सकते हो माइक ऑन करके. What is pharyngeal gill slit? ओके, उसका फंक्शन क्या है, pharyngeal gill slit का फंक्शन क्या है, कोई बता सकता है? हाँ, ओपनिंग बिटवीन, yes, very good, Saili. What does it do? It filters the food from the water. Okay, pharyngeal gill slit is the opening between the throat and the outside. Okay, वो क्या है? It is an opening between the throat and outside. What happens here? वो क्या करते हैं? Actually, the food particles, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मराइन एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जैसे हमने फॉरिफेरा में देखा था, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं, एंड जब वो क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, तो उसी के साथ वाटर भी थ्रू द माउथ इंटर्स इनटू देयर बॉडी,
फिर वो क्या करते हैं, वो दे टेक द water from their mouth, okay, or the food, okay, but then what does they do, they filter this water and the food, वाटर पार्टिकल्स को, वाटर को और ये जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें वो सेपरेट करते हैं, और जो वाटर होता है वो किससे थ्रो आउट करते हैं, वो फ्रैंजियल गिल स्लिट से वो बाहर निकालते हैं, ओके, वाटर इज टेकन from the mouth and it is given out from this pharyngeal gill slit, okay. So essay, say what is written there, they have one to many pharyngeal gill slits, actually they can have about 200, okay, 200 pharyngeal gill slits present होते हैं, okay, phylum hemichordate के organisms में, okay, mostly 200 आप लिख के रखो वहाँ पे 200, okay, write the extra points there, okay, they have the one or many pharyngeal gill slits, okay. Then they are unisexual or some may be hermaphrodites, okay. Now these animals, they may be unisexual, okay, the sex organs male and female may be different, okay, their male male organism and female organisms may be different, or sometimes the male and female sex organs can be present in the same organism, okay, they may be unisexual or they may be hermaphrodite, okay. Now what we see, first again I will repeat, okay. First one, that the body is divided, उनकी body किन तीन parts में divided है, उनकी body किन तीन parts में divided है, yes please, body proboscis, yes, yes, phylum, trunk and proboscis, okay. Then notochord is present in which region, notochord is present in which region, yes, proboscis. बाकी को भी आंसर देना है, बाकी के भी बच्चे प्लीज आंसर मी, देन where their habitat of this animal is, habitat of this animal is, habitat, hmm? हाँ, they are the marine animals, yes, yes, very good. And how many pharyngeal gill slits they may contain, yes, 200. And these animals may be unisexual and some of them may be hermaphrodites. Okay, very good students. Now, see, आपने अगर यहाँ पे देखा होगा तो यहाँ पे बॉडी सिमेट्री के बारे में आपको यहाँ पे लिखा ही नहीं है। यहाँ पे बॉडी सिमेट्री भी नहीं दी गई है, वहाँ पे जर्म लेयर भी नहीं दी गई है, कैविटी भी नहीं दी गई है। ओके, सो यू हैव टू ऐड ना। अभी आपको क्या करना है, अगर आपके टेक्स्ट बुक में साइड में जगह है या फिर आपके नोटबुक में आपको लिखना है। ओके, see, now what is the body symmetry? How is the body symmetry of these organisms? They are bilateral symmetry. Okay, write down there. They consist of the bilateral symmetry. Okay, means in one axis, if their body is divided in the one axis vertically, we can get two halves. Okay, then the germ layer. The germ layer is, they are triploblastic. Okay, the germ layer is triploblastic. What is triploblastic? What is triploblastic? What is the meaning of, huh? Yes, which layers? Hmm? Hmm? Yes, endoderm, ectoderm and mesoderm is present. Three layers are present. Okay, then the body cavity. Now, how is their cavity? A true coelom is present. Okay, here true coelom is present. Okay, means eucoelomate. Okay, their body, the cavity present here is eucoelomate. Write down there, eucoelomate. Okay, these are the extra points. Okay, okay, 1 minute, one message is there. टीचर ऐसा समझ में नहीं आता, आप फोटो सेंड करो। किसके फोटो सेंड करो बेटा? ओम, हाँ, ओम किसके फोटो सेंड करो बेटा?
एक्स्ट्रा पॉइंट्स के, हाँ यू हैव टू, नो नो यू राइट एक्स्ट्रा पॉइंट्स, अभी के अभी लिख लो एक्स्ट्रा पॉइंट्स, आई विल, नोट्स में तो मैं दूंगी ही, ठीक है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है मैं तो नोट्स में दूंगी ही, लेकिन आप क्या करो अभी लिख लो, जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं, तो जब मैं बताती रहती हूँ तब आप क्या करते हो, नोट्स टेक आउट करते हो, नोट्स निकालते हो, वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना है। ओके, से सिंपल बॉडी सिमेट्री, अभी तक जितने फाइलम हुए हैं उसमें हमने बॉडी सिमेट्री देखी है। Okay, now how is the body symmetry? Right there, symmetry. You can write it in the short form SYM. Okay, how is the body symmetry? Body symmetry is bilateral. Okay, the body symmetry is bilateral. Okay, then how is the germ layer of these organisms? The germ layer is triploblastic. Germ layer is triploblastic. Actually these are extra point, you don't have to include in your but it should be, आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, आपको इसे एग्जाम में इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, लेकिन इट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, ओके, आपको ये नॉलेज, फॉर योर नॉलेज, ठीक है, क्योंकि इतने सारे हमने फाइलम देखे हैं, हर एक फाइलम में दिया गया था कि उनकी सिमेट्री कैसी है, जर्म लेयर कैसी है, कैविटी कैसी है, हैबिटेट कैसा है, लेकिन इस फाइलम में दिया ही नहीं गया है, इसीलिए आपके नॉलेज के लिए आप लिख के रखो ये पॉइंट, ओके, ये आगे जाके आपको काम में ही आने वाला है, ठीक है। सिमेट्री इज बायलैटरल सिमेट्री, germ layer is triploblastic, then cavity is, it consists of, cavity is eucoelomate, okay, just write this 3 point, it's okay, oh chalega, they are the extra point, yes they are extra points, oh okay, very good, understood this phylum, very easy phylum, okay, what you have to write there, just what you have to remember, first you have to remember the special characteristics, what is the special characteristics here, the notochord is present only in the proboscis region and that's why it is called as the hemichordate, okay, and their body is divided into three parts, that is proboscis, trunk and the collar, okay, and their habitat, the habitat is marine, okay, marine habitat, okay, then also they consist of the pharyngeal gills, pharyngeal gill slit, it may be up to 200, okay, and these animals may be unisexual and some may be hermaphrodite, yes surely I am going to send the photos, मैं photos भेजने ही वाली हूँ आपको, okay, I will send you the photos, but you आप अभी लिख के रखो, लेकिन ठीक है, understood this one, everybody understood, Kirti understood, Sanket, Saili understood, Prabhat understood, Purva, Om, Pritam understood. Okay, it was very easy and just remember the special characteristics. Okay, now now we have came at the end of this chapter. हम ये अभी ये chapter end करने वाले हैं. Next जो phylum है, next phylum chordates phylum है. So सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, जो भी हमारे phylums हुए हैं. Now chordate phylum is a separate phylum. ये separate phylum है and इसमें सब phylums है. और क्या आपको पढ़ना है इसमें, और भी सब फाइलम्स है, यूरोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेट्स, ओके, स्पाइसिस, एम्फीबियंस, ऐसे बहुत सारे फाइलम्स है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे आज के क्लास में, जो भी हमने इसके पहले जो फाइलम्स हमने पढ़े हैं उसको एक बार हम क्या करते हैं, थोड़ा रिवाइज करते हैं, आपका क्या हो जा आपका आपको थोड़ा रिमाइंड भी हो जाएगा, ठीक है, चलो सुनाओ, सी इस नाउ देखो, ना एवरीबडी आर प्रेजेंट हियर, सो देखो इतने सारे फाइलम्स है इस चैप्टर में, ओके, नाउ हर एक फाइलम को हम कैसे याद रखेंगे, ओके, हाउ, उनके ऑर्गेनिजम्स, उनके हैबिटेट, उनके बॉडी स्ट्रक्चर, सबका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, बहुत डिफरेंट है, ओके, नाउ आप लोगों को, आप लोग डर रहे होंगे,
ओके, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम ये कैसे पढ़े या फिर कैसे याद रखें। ओके, सो आई विल गिव यू सम ट्रिक्स। मैं आपको जब चैप्टर्स एंड हो जाएगा तब मैं आपको कुछ ट्रिक्स दूंगी जिसके मदद से आप क्या कर सकते हैं, उन्हें आप इजीली क्या कर सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड इट कि आपको कैसे लिखना है। ओके, then now let's revise the chapter. Okay, now the first phylum what we have was we seen is the porifera. Okay, सबसे पहला phylum कौन सा था हमारा porifera. Now सबसे पहले ध्यान में रखना है which of the phylum we have studied till now. सबसे पहला था porifera. Okay, then Cnidaria, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, and today is Hemichordata. Now आप लोग इसे कैसे याद रखोगे, यू कैन राइट डाउन देयर, हाउ यू कैन राइट डाउन देयर, PCP. ओके, PCP. PCP मीन्स Porifera, Cnidaria and Platyhelminthes. Okay, PCP. Then you can write there triple A there, AAA. AAA means Aschelminthes, okay, Annelida and Arthropoda. PCPAAA. Okay, then MEHC. 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 Make. Okay. Mollusca, Echinodermata, Hemichordata and Chordata. Okay, in this way you can remember is PCPAAA and make MEHC. Okay, in this way it will be easy for you to remember. Okay, so now यहाँ पे अगर आपको याद ध्यान में रखना है तो सबसे पहला हमारा फाइलम था पॉरीफेरा ना। पॉरीफेरा में जो ऑर्गेनिजम्स है ना, बॉडी कैविटी या फिर उसकी सिमेट्री कैसी थी पॉरीफेरा में, ऑलवेज रिमेम्बर पॉरीफेरा में बॉडी कैविटी एसिलोमेट थी एंड उसकी बॉडी सिमेट्री एसिमेट्रिकल थी। ओके, पॉरीफेरा में दोनों भी जो बॉडी सिमेट्री है और जो बॉडी कैविटी है वो ए से ही स्टार्ट हो रही है। ओके, एसिलोमेट है एंड acoelomate body cavity is acoelomate and symmetry is the asymmetric body. They does not consist of symmetry. उसमें symmetry ही नहीं थी उस organisms में. Okay, देन उसके बाद नाइडेरिया, नाइडेरिया इस फाइलम में, नाइडेरिया इस फाइलम में हमने देखा था उसमें जो बॉडी कैविटी कैसी प्रेजेंट होती है, एसिलो में। यहाँ पे बॉडी कैविटी एब्सेंट है। मतलब जो भी हमने स्टार्टिंग में जो भी फाइलम्स देखे थे तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि मोस्टली उनमें जो बॉडी कैविटी है या फिर सिमेट्री उनमें एब्सेंट ही थी। ओके, उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक बॉडी सिमेट्री, जर्म लेयर, ओके, कैविटी, ये क्या थी, मोस्टली इसमें एब्सेंट ही थी। ओके, या फिर फॉल्स थी। ओके, सो स्टार्टिंग के फाइलम जैसे पॉरीफेरा फाइलम है, देन नाइडेरिया फाइलम है, प्लेथीहेल्मिन्थस फाइलम है, इसमें बॉडी कैविटी इज मोस्टली एब्सेंट। जो पहले के जो 3 फाइलम थे उनमें बॉडी कैविटी इज टोटली एब्सेंट, एसिलोमेट थी। ओके, एंड व्हाट वाज द बॉडी सिमेट्री, पॉरीफेरा की जो सिमेट्री थी वो एसिमेट्रिकल थी। ओके, देन नाइडेरिया की जो सिमेट्री थी वो रेडियल थी। ओके, एंड फिर उसके बाद नाइडेरिया के बाद जितने भी फाइलम्स है उनमें सभी की जो बॉडी सिमेट्री है वो कैसी सिमेट्री है, बायोलैटरल सिमेट्री है। ठीक है, आप लोगों से पेज नंबर 66 निकालिए सभी लोग, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। पेज नंबर 66 निकाला सभी ने? हैव यू टेकन आउट द पेज नंबर 66? Okay, see there a chart is given which will be easy to understand. See, first one is the phylum Porifera. अगर आप Porifera, what is given, the body cavity is acoelomate and the body symmetry is asymmetric body. Okay, दोनों भी body symmetry भी absent है and the body cavity is also absent. First phylum में दोनों भी absent है. Okay, and then second इसमें अगर आप देखोगे नाइडेरिया, phylum नाइडेरिया में उसमें आप देखोगे कि बॉडी कैविटी एब्सेंट ही है। ओके, लेकिन सिमेट्री कैसी है, रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री में स्टारफिश हमने देखा था, अगर उसे क्या करेंगे हम किसी भी एक्सिस से हम डिवाइड करेंगे सो वी कैन गेट द 2 हाफ्स, ओके, इक्वल पार्ट्स। देन इन प्लेथीहेल्मिन्थस में भी बॉडी कैविटी एब्सेंट है, एसिलोमेट है, बॉडी कैविटी इज टोटली एब्सेंट, बट हाउ इज द सिमेट्री, सिमेट्री इज बायलैटरल सिमेट्री।
ओके, नाउ अगर आप प्लेथिहेल्मिन्थस से देखोगे, प्लेथिहेल्मिन्थस से एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्युस्का, एचिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, अगर आप इसे देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि जो भी बॉडी सिमेट्री है, सभी की बॉडी सिमेट्री कैसी है, सिमिलर है। दे कंसिस्ट ऑफ द बायलैटरल सिमेट्री, सभी में क्या है, बायलैटरल सिमेट्री है। ओके, देन इन द प्लेटिहेल्मिन्थस में बॉडी कैविटी एब्सेंट है, लेकिन ए ए ए ओके, एस्केलमिन्थस, एस्के सिर्फ एक ही ऐसा ऑर्गेनिज्म फाइलम है जो है एस्केलमिन्थस। ओके, एस्केलमिन्थस में बॉडी कैविटी कैसी दी गई है, बॉडी कैविटी सुडो कैविटी दी गई है, फॉल्स कैविटी है। ओके, सिर्फ एस्केलमिन्थस, बीच में फोर्थ नंबर पे क्या है, एस्केलमिन्थस है। अगर आप ऊपर देखोगे जैसे पॉरीफेरा है, नाइडेरिया है, ओके, एंड प्लेथिहेल्मिन्थस है, इनमें बॉडी कैविटी टोटली एब्सेंट है। ओके, देन कम्स द एस्केलमिन्थस। एस्केलमिन्थस में जो बॉडी कैविटी है, इट इज सूडो, दे आर सूडोसिलोमेट, मीन्स फॉल्स बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट। ओके, एंड उसके बाद एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्युस्का, एचिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, they consist of the eucoelom, their body cavity is eucoelomate, means body cavity is present. Okay, स्टार्टिंग के जो पहले थे, ओके, फाइलम्स, उनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट है। देन एस्केलमिन्थस ही ऐसा है फाइलम जिसमें बॉडी कैविटी सुडोसिलोमेट है। देन उसके बाद जो भी कैरेक्टर जो भी आ रहे हैं वो कैसे हैं, वो यूसिलोमेट है। ओके, देन पॉरीफेरा में भी अगर आप देखोगे तो बॉडी सिमेट्री है, उनमें बॉडी सिमेट्री ही नहीं होती है। नाइडेरिया में रेडियल है, और नाइडेरिया के बाद जो भी क्या है, ऊपर के दो छोड़ने के बाद जो नीचे के बाकी के हैं, फ्रॉम थर्ड वन प्लेथिहेल्मिन्थस से लेके कॉर्डेटा तक, सभी जो है वो बायलैटरल सिमेट्री है सभी केस में। ओके, इजी टू अंडरस्टैंड। पहले के दो छोड़ देना किसमें, बॉडी सिमेट्री में, एंड पहले के तीन आपको लीव करना है किसमें, बॉडी कैविटी के लिए। इजी है। ओके, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, फिर ना इतना समझ में आया आपको, आप कैसे ध्यान में रखोगे तो हेमिकॉर्डेटा तक, कॉर्डेटा का हम बाद में देखेंगे कैसे आपको करना है। ओके, देन उसके बाद देखो अभी हमें हैबिटेट भी, नाउ वी हैव टू राइट देयर हैबिटेट। ओके, ना हैबिटेट को हम कैसे, हैबिटेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनिजम्स। ओके, वी शुड रिमेंबर द ऑर्गेनिजम्स, हमें ऑर्गेनिजम्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले इन पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में ऑर्गेनिजम्स कौन से थे, स्पॉन्जेस थे। ओके, स्पॉन्जेस, ना स्पॉन्जेस कहाँ पे रहते हैं, स्पॉन्जेस कहाँ पे पाए जाते हैं, आपको स्पॉन्जेस कहाँ पे मिलेंगे, स्पॉन्जेस, आपको स्पॉन्जेस कहाँ दिखाई, हाँ यस, पानी में दिखाई देते हैं, मैराइन इन द ओशंस। सो उसका हैबिटेट क्या होगा, इट इज दे आर द aquatic animals or few may be fresh water. Okay, example are the sponges. Okay, then bath sponge, cycon, they are the examples. Then phylum Cnidaria. Okay, so इस फाइलम को कोलेंटेराटा भी कहा जाता है, सिलेंटेराटा भी कहा जाता है, ठीक है, नाइडेरिया ना। इसमें इसके जो ऑर्गेनिजम्स थे, इसके ऑर्गेनिजम्स कौन से थे, नाइडेरिया के ऑर्गेनिजम्स, हाइड्रा। ओके, दिस एग्जाम्पल इज द हाइड्रा, एंड हाइड्रा कहाँ पे आपको दिखाई देता है, हाइड्रा और सी एनिमोनी कहाँ पे दिखाई देते हैं, yes, water में। Okay, their habitat is aquatic, they are aquatic animals and they may be, or only few may be freshwater dwellers. Okay, then the third one was platyhelminthes. Platyhelminthes इस मैंने क्या बताया था, प्लेथिहेल्मिन्थस में कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बिल्कुल फ्लैट ऑर्गेनिजम्स, फ्लैट ऑर्गेनिजम्स। ओके, नाउ फ्लैट ऑर्गेनिजम्स, प्लेथी ऑर्गेनिजम्स में नाम क्या आएगा, क्या क्लिक होगा आपकी इसमें, एग्जाम्पल, ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या है प्लेथिहेल्मिन्थस में, क्या है, प्लानेरिया है, लीवर फ्लूक वर्म है, टेप वर्म है, फ्लैट वर्म है। ओके, फ्लैट प्लेथिहेल्मिन्थ्स, ओके, दे आर फ्लैट। सो कहाँ पे पाए जाते हैं ये कहाँ पे पाए जाएंगे, दे आर, दे में बी फ्री, दे में बी एक्वाटिक
they may be endoparasite. Who endoparasite, they can be inside some organisms, they are parasite, they are parasite in nature, and some of they may be free living or some of they may be aquatic. Okay, then was Ascalminthus. Ascalminthus का मतलब क्या होता है? Ascalminthus का राउंड एंड सिलिंड्रिकल होता है. सो नाउ Ascalminthus के ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल क्या है? राउंड एंड सिलिंड्रिकल. किसकी बॉडी होगी? Intestinal worm, हाँ, round worm. Okay, round worm will come in the Ascalminthus. Then Annelida. Annelida का एग्जाम्पल क्या है? यस, अर्थवर्म. बाकी के स्टूडेंट्स को भी रिप्लाई करना है प्लीज. ओके, अर्थवर्म है. सो अर्थवर्म कहाँ पे लिव करता है? इट मे बी एक्वाटिक, इट मे बी टेरेस्ट्रियल, इट मे बी फ्री लिविंग. ओके, एक्टोपैरासाइट. ओके, देन उसके बाद एग्जाम्पल था ऑर्थ्रोपोडा ना. ऑर्थ्रोपोडा तो क्या है? सबसे क्या है? इट इज द बायोलॉजिकली सक्सेसफुल फाइलम है ऑर्थ्रोपोडा. इसमें जो उसमें ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, ये हमने हमेशा हमारे सराउंडिंग में देखे हैं. कॉकरोच, स्पाइडर, क्रैब्स, हनी बी, सेंटीपेड, मिलीपेड, बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाई, ये सभी ऑर्गेनिजम्स किसमें? ऑर्थ्रोपोडा में है. सो कुछ क्या करते हैं स्काई में भी? ओके, दे कैन फ्लाई, दे कैन क्रॉल, दे कैन स्विम. इसीलिए वो टेरेस्ट्रियल भी है, aquatic भी है. Okay, and they are amphibians also. Okay, then mollusca. Mollusca मतलब क्या होता है? What is the meaning of mollusk? हाँ, सॉफ्ट बॉडी होती है. यस यस, मॉलिस्क में सॉफ्ट बॉडी ना. सॉफ्ट बॉडी किसकी किसकी होगी? ऑक्टोपस की होती है. अगर आप क्या करो, बिल्कुल स्पॉन्जी होती है. ओके, ऑक्टोपस की बॉडी और उसके ऊपर क्या होता है? शेल होता है एक. ओके, शेल. यस, स्नेल इज ऑल्सो द एग्जाम्पल. यस, देन बी वेल, स्नेल एंड ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये मोस्टली मराइन में पाए जाते हैं. एंड इसकी कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है. ओके, एनिमल किंगडम में. The animal is soft and slimy. Yes, Om. Then, then the phylum Echinodermata. Which are the examples of phylum Echinodermata? Echinodermata. Eches. उसमें क्या होंगे? क्या होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स में? एचिनोडर्मेटा. हाँ, स्पाइंस होते हैं. इन्हें क्या होते हैं? स्पाइंस होते हैं. अगर ये हमारे कांटेक्ट में आते हैं तो हमें भी एचेस, थोड़े से रैशेस आ जाते हैं. ओके, सो दे कंसिस्ट ऑफ द स्पाइंस. एंड ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये भी किसमें पाए जाते हैं? यस, दे आर द मराइन. यस, वेरी गुड. देन फाइलम हेमिकॉर्डाटा, जो हमने आज पढ़ा है. आज के एग्जाम्पल्स रह गए हैं. आज के एग्जाम्पल्स क्या क्या है? एग्जाम्पल्स है आज के Balanoglossis. Okay, example is the Balanoglossis. They are also called as the aconworms and Saccoglossis. Balanoglossis and Saccoglossis. They are the type of the worm. ये क्या है? एक वर्म का टाइप है जिसे एकॉन वर्म हम कहते हैं. एंड दे आर द मराइन एनिमल. वो कहाँ पे रहते हैं? दे आर मराइन एनिमल्स एंड दे लिव इन द बरोज. वो कहाँ पे रहते हैं? बरोज में रहते हैं. ओके, सिंपल है. ऐसे प्रकार से हम हैबिटेट, बॉडी सिमेट्री और हम क्या उसकी बॉडी कैविटी हम याद में रख सकते हैं. एनिमल्स की अगर आपको एनिमल्स पता है, हर एक ऑर्गेनिज्म के आपको हर एक फाइलम के अगर आपको एनिमल्स याद है, तो आप क्या कर सकते हो? आप इजीली उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और बाकी के जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है आप क्या कर सकते हैं? आप इजीली उसे रिमाइंड रख सकते हो. ओके, और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं मैं आपको भेजूंगी. ठीक है. नाउ इन टुमारो इतना आपको समझा है आज का क्लास. डू यू अंडरस्टूड दिस? डू यू अंडरस्टूड दिस? Okay, so in tomorrow's class okay, tomorrow is not our class. Okay, in next class we will study the phylum Chordata and which are the subphylums in this Chordatus. Okay, we will see that. Okay, so this was all about today's class. You have any doubt? अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी. We have 5 minutes. अगर आपको कुछ डाउट्स है. नो डाउट्स? ओके.
ओके, जस्ट कीप ऑन स्टडिंग, एग्जाम्स आर वेरी नियर। ओके, एग्जाम्स बहुत पास में है, सो आपको स्टडी करते रहना है, ठीक है। ओके, सो okay, you have understood it. Thank you so much for your good response. Thank you, students. Okay, thank you. Okay, bye. Take care. Okay, bye.